Hey, what's up everyone? This is GuruTalks and you're watching my channel. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए ढूंढ के लाया हूँ एक्सेल का बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो एक्सेल से भी ज़्यादा अच्छा है। आप उसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो और सबसे बड़ी बात कि वो फ्री टू यूज़ है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स समझा दिए कि वो क्यों एक्सेल से ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्ट्रेट अवे कम टू अ स्क्रीन। सो जैसे कि आप सबके सामने पीसी की स्क्रीन आ चुकी होगी, जिससे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेस्ट फ्री ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ और उसका नाम है गूगल शीट्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने गूगल शीट्स का तो नाम सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और गूगल शीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे तरीकों से अच्छा भी है और उसमें बहुत सारे नए नए फीचर हैं जो मैं आपको आज की वीडियो में उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गूगल शीट्स को सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको कोई भी अपना ब्राउजर खोल लेना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। देन उसके बाद आपको इसे मैं अभी फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देन आपको जस्ट सर्च करना है गूगल शीट्स। सो मैं इसे जल्दी से सर्च कर देता हूँ। एंड आप जैसे ही गूगल शीट सर्च करोगे आपको इस फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो गो टू गूगल शीट्स पे क्लिक करना है एंड थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। अब अगर आप एक गूगल शीट्स के न्यू यूजर हो तो आपके इधर ये पूरा ब्लैंक आएगा एंड आपको जैसे भी अपनी स्प्रेडशीट स्टार्ट करनी है, कि मान लो अगर आपको एक कैलेंडर बनाना है, मंथली बजट, आपको किसी मान लो अपने बिजनेस के लिए कोई शीट बनानी है तो वो इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपको टू डू लिस्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ब्लैंक शीट पे क्लिक करेंगे और मैं आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, इसे एंड तक जरूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम गूगल शीट्स के बारे में समझ लेते हैं। अब गूगल शीट्स एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो गूगल ने बनाया है। अब जो सारे फीचर्स, सारे फॉर्मूला आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करते हो, वही सेम फीचर्स एंड फॉर्मूलाज आपके गूगल शीट्स पे भी यूज होते हैं। बट गूगल शीट्स का प्लस पॉइंट ये है कि फर्स्ट थिंग ये ऑनलाइन है और आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हो, मैं आपको बाद में करना सिखाऊंगा। और एक तो ये फ्री है, जैसे कि आपको तो पता ही है कि बहुत सारे लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी फ्री आता है, बट बहुत सारे लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री नहीं आता और वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। सबको कोई और पायरेसी वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जगह आप गूगल शीट्स पे सीख सकते हो एंड अगर बाद में आपको एक्सेल पे शिफ्ट होना तो आप हो सकते हो। बट गूगल शीट्स इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आपको एक्सेल पे शिफ्ट होने का मन ही नहीं करेगा। अब इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट ये है कि अब ये ऑनलाइन है तो आप इससे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अब मान लो आप एक टीम में काम कर रहे हो। अब मैं काम करता हूँ ABC कंपनी में। अब हम हैं 4-5 एम्प्लॉय जिन्हें एक साथ एक शीट रेडी करनी है अटेंडेंस पे और सब में, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो काम, और हम चारों लोगों को वो शीट एक साथ बनानी है। अब देखो एक्सेल में तो हमारे पास ये वाला फीचर नहीं होता कि सारे लोग एक साथ काम कर पाए, बट गूगल शीट्स में आपके पास है। सो वो करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर आपके साथ शेयर वाला बटन आएगा, आप इसे शेयर कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सबसे पहले इसे नेम करना पड़ेगा। अब या तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, आप इसे नेम कर सकते हो। मैं इसे नेम कर देता हूँ ट्रायल 1। सो मैं इसे नेम कर दिया। अब मैं अगर इसे सेव करूंगा तो जो मेरी शीट है वो मेरी गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी और अगर आपको इसे डिलीट करना है तो आप गूगल ड्राइव में जाके डिलीट कर सकते हो। अब सबसे पहले इधर तो आपको दिखेगा कि इस फाइल का ओनर कौन है। इधर आपको दिख रहा है GuruTalks, ये मैं हूँ। देन उसके बाद आपको इधर लोग डाल देने कि आपको किस किस को इधर भेजना है। सो मैं इधर डाल देता हूँ एक ईमेल, जैसे कि ये मैं नहीं जानता पर मैं इसे टाइप कर देता हूँ। मैं डाल देता हूँ hind@gmail.com। अब मान लो मुझे इस बंदे को अपनी जो गूगल शीट है वो शेयर करनी है ताकि हम दोनों एक साथ काम कर पाए। अब आप जितने मल्टीपल लोगों को शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, साथ में आप कोई मैसेज भी लिख सकते हो। अब अगर मैं सेंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो इनवाइट है ये hind@gmail.com को चला जाएगा कि GuruTalks आपको बोल रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ गूगल शीट पे काम करना है। ऐसे करके आप ना मैसेज भी लिख सकते हो। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ क्योंकि अभी तो मुझे किसी को शेयर करना नहीं है। सो अब जैसे कि देख सकते हो ये था हमारा फर्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग गूगल शीट्स। और एग्जाम्पल में तो मैंने सिर्फ आपको एक ही बंदे को शेयर करके दिखाया, बट अब 20 to 40 पीपल, 100 लोग एक साथ एक शीट पे काम कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है गूगल शीट्स की। अब गूगल शीट्स की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि आप इसमें ट्रांसलेशन कर सकते हो। अब आप में से बहुत से लोगों को तो पता ही है कि गूगल का ही एक और सॉफ्टवेयर है गूगल ट्रांसलेट, जिसमें आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। अब बहुत से लोगों को एक्सेल शीट यानी कि जो हमारी स्प्रेडशीट होती है
उसे बनाना होता है हिंदी में या किसी और भाषा में। अब एक्सेल में आपके पास ये वाला वर्जन नहीं होता, तो आप क्या करते हो कि पहले कॉपी कर दो उस टेक्स्ट को, देन पेस्ट करो तो एक्सेल में लेके जाके। बट आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल शीट्स में से सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हो। अब मान लो मुझे इधर किसी का नाम लिखना, सबसे पहले मैं तो इंग्लिश में लिख देता हूँ। मान लो उस बंदे का नाम है राम कुमार। अब उस बंदे का नाम राम कुमार है, बट मुझे जो शीट बनानी है वो मुझे हिंदी में बनानी है। अभी जो मैंने लिखा है ये इंग्लिश में है, तो उसे करने के लिए आपको सिंपली उसके नेक्स्ट वाले सेल या किसी भी सेल में जाके इधर लिख देना। सबसे पहले इज इक्वल टू का इधर साइन डाल देना, इज इक्वल टू आप सबको पता ही है। देन आपको इधर लिख देना है गूगल ट्रांसलेट। सबसे पहले आप गूगल लिखोगे तो आपके ट्रांसलेट और फाइनेंस आएगा। सो आपको सिंपली गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। जब आपको जिस भी सेल को ट्रांसलेट करना है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा A1 है, सो मैं इधर A1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इधर कॉमा डाल देना है। देन उसके बाद आपको इधर लिखनी है अपनी सोर्स लैंग्वेज। सो सबसे पहले आपको डबल कोट्स इधर डाल देने दो, और उसके बीच में अब ये हमारा सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि पहले जो वर्ड लिखा हुआ है ये कौन सी लैंग्वेज में है। सो इंग्लिश के लिए आपको इधर EN डाल देना है। अब नेक्स्ट हम कर देते हैं कॉमा, और नेक्स्ट हमारे पास आता है टारगेट लैंग्वेज। सो आपको डबल कोट्स दोबारा डाल देना है। देन उसके बाद टारगेट लैंग्वेज यानी कि कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। सो हम इधर डाल देते हैं हिंदी, और हिंदी के लिए है HI। एंड अगर मैं इस ब्रैकेट को ऐसे इधर से क्लोज कर दूं एंड देन अगर मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, जैसे कि मैं इधर एंटर कर देता हूँ, तो जैसे कि आप थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है और इधर हमारा इधर नाम आ चुका है राम कुमार। और अभी तो मैंने आपको एक ही सेल का ट्रांसलेट करके दिखाया है, आप इसे मल्टीपल सेल्स और बहुत सारी स्प्रेडशीट्स में काम कर सकते हो। सो आपको ये वाला फीचर कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। सो जस्ट फॉर नाउ मैं आपको नेक्स्ट फीचर एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इस वाले सेल को डिलीट कर देता हूँ। अब मान लो मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, एक तो हो गया राम कुमार, एक हो गया गाम सिंह, देन नेक्स्ट हम जाते हैं फान सिंह। अब ये सब हमारी कंपनी में काम करते हैं। अब हमने जब ये डेटा इनपुट किया, ये जो सारे हैं इन सब में मैंने स्पेस डाले इन सबके नेम और सरनेम के बीच में। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन सबके नाम और इन सबके सरनेम अलग अलग सेल्स में आ जाए। जैसे कि राम इधर आए A1 में और B1 में कुमार है। सो इसे करने के लिए एक्सेल में आपको लंबे चौड़े फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, बट गूगल शीट्स में आप इसे चुटकियों में कर सकते हो। सो इसे करने के लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है ऐसे करके। इन सब सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा वाला ऑप्शन इधर से चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सारे हमारे नेम और सरनेम हैं वो अलग हो चुके हैं। अब देखो इसमें तो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली है। अब इसे मैं एक बार कंट्रोल भी कर देता हूँ, और मान लो राम कुमार का नाम राम कुमार नहीं है, राम कुमार का नाम है। अब मान लो राम कुमार का नाम राम कुमार नहीं है, उसका नाम है राम कुमार शर्मा। सो मैं इधर शर्मा ऐड कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, मैं सेल्स को दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे डेटा में, उसके बाद हम अपने स्प्लिट टेक्स्ट पे जाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो इन सब के भी टेक्स्ट स्प्लिट हो चुके हैं। सो आपको ये वाला भी फीचर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इन्हें मैं सबसे पहले अपना इसे बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ। अब गूगल शीट्स में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ कि मान लो हमारी कंपनी है ABC और हमारी कंपनी के 3-4 लोग इस शीट पे काम कर रहे हैं। अब हमें पता लगाना है कि किसने शीट कब अपडेट की, क्या अपडेट किया। सो आप इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो गूगल शीट्स में। बट ये वाला जो फीचर है ये आपके पास MS एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये मेरे तो बहुत काम आने वाली है। सो उसे करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फाइल पे जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है वर्जन हिस्ट्री, एंड आपको करना है सी वर्जन हिस्ट्री। अब आपके पास इधर एक शॉर्टकट की भी है, आप इसे अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड एच। सो अभी मैं इस पे से अगर क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी चेंजेस इस शीट पे किए हैं वो सब आपको इधर दिख जाएंगे। देखो सबसे पहले इधर मैंने अपनी शीट इधर बनाई इस टाइम पे 1:34 PM को, और अभी मैं इस पे एडिटिंग कर रहा हूँ 1:43 PM। और आपको इधर दिख रहा है कि इधर मेरा नाम आ रहा है कि किसने एडिटिंग की है। तो इधर मेरा नाम आ रहा है GuruTalks। और मान लो देखो जैसे कि आपने कुछ और काम किया और उसमें आपने मान लो इस वाले टाइम पे मैंने कुछ चेंजेस किए। अब मुझे क्या करना है, इन चेंजेस को रिस्टोर करना है। सिर्फ ऊपर से इन्हें रिस्टोर भी कर सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है। आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब गूगल शीट्स की एक और बहुत अच्छी बात ये है कि आप इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। अब जब मैंने गूगल शीट्स का नाम बताया बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा यार ये तो ऑनलाइन काम करना पड़ेगा, एक्सेल शीट तो हम ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप गूगल शीट्स को भी ऑनलाइन यूज कर सकते हो। बट वंस आपको क्या करना है, इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, देन आप इसे ऑफलाइन यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे ऑफलाइन करने के लिए आपको जाना है फाइल पे, देन उसके बाद मेक अवेलेबल ऑफलाइन। आप जैसे ही मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे क्लिक करोगे आप इसे ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। और जैसे अपना डेटा ऑन करोगे आपका जो सारा वर्क है
वो अपडेट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं पर डेटा नहीं चल रहा तब भी अपनी गूगल शीट्स को यूज़ कर सकते हो। और इतना ही नहीं, मैं आपको गूगल शीट्स का एक और फीचर बताना चाहता हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो। मान लो ये जो अपनी पूरी स्प्रेडशीट है ये आपने गूगल शीट्स में बना ली, आप इसे एक्सेल शीट में सेव कर सकते हो। यानी कि आप सबको तो पता है कि एक्सेल शीट में अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है .xlsx। सो आप उसे सेव करने के आपको क्या करना है, सिंपली फाइल में जाना है, देन उसके बाद डाउनलोड, एंड आप इसे बहुत सारे फॉर्म में सेव कर सकते हो। जैसे आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले फॉर्म में सेव कर सकते हो और आप इसे बहुत सारे फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताना। और गूगल शीट्स का मैंने आपको बेसिक पूरा नॉलेज तो दे दिया कि क्या क्या चीज़ें नहीं है और बाकी सब चीज़ें तो सेम ही होती है। सो आपको गूगल शीट्स कैसी लगी कमेंट से बताना। और अगर आपको एक्सेल का ट्यूटोरियल देखना है, क्योंकि मैं एक्सेल के ऊपर भी एक बेस ट्यूटोरियल बना चुका हूँ जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज और सब कुछ सिखाया था, सो आप उसे जरूर देखना मत भूलना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो की कार्ड में आ चुकी होगी, जरूर देख लेना। सो आई होप आपने सारे बेनिफिट्स ऑफ गूगल शीट्स तो समझ लिए होंगे। अब मैं आपको एक बोनस टिप बताना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास एक एक्सेल शीट है, अब मान लो आपने उसे पहले से बनाया हुआ बहुत लंबी एक्सेल शीट है और आपको काम दोबारा करने का मन नहीं कर रहा है, बट आपको उसे गूगल शीट्स में करना है। तो सिंपली आपको इस एक्सेल शीट को अपलोड कर देना है अपनी गूगल ड्राइव में। हाँ, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, वैसे आपको करना है गूगल ड्राइव में आपको वो अपलोड कर देनी है अपनी शीट। देन उसके बाद आप अपनी गूगल ड्राइव में शीट जैसे ओपन करोगे वो गूगल शीट्स में ओपन हो जाएगी और उस फाइल को बाद में आप एज अ गूगल शीट यूज कर सकते हो। सो आपको ये बोनस टिप कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई हो, एंड मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।